वो शरीयत कानून से चल रहे हैं, वो देश के संविधान को नहीं मानते। देश का संविधान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए रह गया है, क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। हिंदू पार्टीवाद और जातिवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसकी चोट में आ चुका है। दूसरा उनका बाप केजरीवाल बैठा हुआ है यहां पर, जो दलाली खा के, जो पीएफआई से पैसे लेके और फंड लेके हिंदुओं को मरवाने का ठेकेदार बन गया है अरविंद केजरीवाल। अरे शर्म आनी चाहिए, देखो थू है तेरे में कुत्ते, नीच, तू नीच आदमी, तू दिल्ली की सत्ता को भोगने के लायक नहीं है। दिल्ली की जनता जवाब देगी। जिस तरह से ये घटनाएं घटित हो रही है, ये भारतवर्ष और दिल्ली की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं। ये लोग अखलाक के मन्ने पर करोड़ों रुपए का तो चंदा दे के आते हैं, वहां मुआवजा देते हैं, ये लोग सरकारी नौकरी देते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू भाई या बहन मरता है तो दो शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलते हैं। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक जो भेड़िया का जो षड्यंत्र है, उसको देश जान रहा है, समझ रहा है भली भांति। इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि चारों तरफ से हिंदुत्व को कमजोर कर दो, लेकिन तुम्हारा ये एजेंडा हम हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हारी सच्चाई को देश के सामने और जनता के सामने लाकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है कि दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक लड़की को 17 साल की बालिका को हथौड़े से मार मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इस पर चर्चा करेंगे संजीव भाटी जी से कि आखिरकार जो ये एक लव जिहाद का चल रहा है एजेंडा, कि अगर लड़की हाँ बोल दे तब भी मार दो, ना बोल दे तब भी मार दो। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि संजीव भाटी जी क्या सोचते हैं इस पर। सर, आप अभी मिलके भी आए हैं उनकी फैमिली से, तो आखिर उनकी फैमिली ने क्या बताया कि क्या था पूरा मामला? हमने वहां जाकर, जो पीड़ित परिवार था, हम वहां गए और हमने वहां पर आंदोलन भी किया, प्रोटेस्ट किए और फिर पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार काफी भयभीत था। पीड़ित परिवार पर पुलिस प्रशासन एफआईआर भी लिखने को तैयार नहीं थे। वो लोग एफआईआर लिख भी रहे हैं तो सत्य को लिखने को तैयार नहीं थे। पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि बातों को बदलवा के लिखवाए जाने की कोशिश की जा रही थी। अगर आज हिंदू आर्मी वहां ना पहुंचती, हम लोग वहां ना पहुंचते, तो इस मामले को दबा दिया जाता। लेकिन यह मामला दबेगा नहीं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी कुछ ही दिन पहले रिंकू शर्मा नाम के लड़के को मंगोलपुर में मार दिया, छुरा घोंपकर। और आज उस सदमे से हिंदू उबर नहीं पाए थे, तो आज दूसरी घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया कि ऐसे निशाचरों ने, जो लोग अपने आप को शांति प्रिय बताते हैं, उन शांति प्रियों ने घर में घुसकर एक लड़की के साथ जबरन बलात्कार किया। और जब उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं इस्लाम में शादी नहीं करना चाहती, तो उस लड़की के सर पर हथौड़े मार मार कर उसकी हत्या कर दी। आखिर ऐसे शांति प्रिय लोग, अगर ये शांति प्रिय समुदाय से हैं, तो नहीं चाहिए ऐसा समुदाय। ऐसा शांति प्रिय समुदाय के लिए अब भारतवर्ष में कोई जगह नहीं बची है। जी सर, ये दूसरी घटना है। जैसा कि पहले अभी रिंकू शर्मा को हुई, उसका भी घर पे आना जाना था, आपस में वो लोग बात करते थे, यहाँ तक कि रिंकू शर्मा ने खून भी दिया था उसकी वाइफ को। पर अब यहाँ पर भी जो लड़की की हत्या हुई है, उसमें भी वो उस लड़के का घर पर आना जाना था और उसके बावजूद एक लड़की को मार देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इन घटित हो रही घटनाओं के पीछे हिंदू स्वयं अपने आप जिम्मेदार है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पष्ट भाषा में कहा था कि सरसों के तेल में हाथ भिगोकर और तिल के डब्बे में डालोगे, जितने भी तिल आपके बाजू से लेकर नीचे तक चिपक जाए, उतनी बार भी अगर मुसलमान कसम खा ले, तब भी उस पर विश्वास मत करना। जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो पूरे उन चीजों को भुगत चुके होंगे, जब इन्होंने ये बातें कही होंगी समाज के साथ, आज पता नहीं इतनी चीजें, इतनी घटनाएं देखने के बाद भी हिंदू समझने को तैयार नहीं। अरे जो लोग अपनी बहन के भाई नहीं बन सकते, वो तुमसे भाईचारा भला कैसे निभा लेंगे? वो तुम्हारी लड़कियों को बहन कैसे बना लेंगे? वो लोगों की नियत गंदी थी। आज जो घटना घटित हुई है दिल्ली के बेगमपुर में, उसने शर्मसार कर दिया मानववाद को। ये भारत माता की धरती, पावन धरती पर रहने लायक नहीं है। जी
सर लव जिहाद के इतने मैटर अब तक सामने आ चुके हैं। मेरठ में एक लड़की ने शादी कर ली तो भी उसको मार दिया, निकिता तोमर को उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मार दिया, अब इस 17 साल की बच्ची को भी मार दिया गया। तो आखिरकार जो ये घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे जितना भी ये विपक्ष है ये कुछ नहीं बोलता। जहां नाम सामने आ जाए कि वो शांति प्रिय समुदाय से था, विपक्ष पूरा खामोश हो जाता है और चुप रहता है, कुछ नहीं, ना एक ट्वीट, ना कोई मिलने जाता है, ना कोई कुछ बोलता है। देखिए, इस मामले की अगर गहराई में जाते हैं, लड़की एक दलित समाज से थी जी। अगर मारने वाला आरोपी कोई ठाकुर या गुजर या यादव होता तो भीम आर्मी वाले जय भीम का नारा लगाते हुए वहां पहुंच जाते और पूरे देश को आगजनी के हवाले कर देते। लेकिन यहां मामला दूसरा है, क्योंकि भीम आर्मी को चलाने वाले 70 से 80% मोमडन है, इसलिए मोमडन ने मारा तो कोई नहीं आने वाला। जी सर, एक चीज और है कि अभी कुछ दिन पहले यूपी में देखा गया थी हाथरस में जो घटना हुई, जैसा कि आपने बताया ठाकुर होता है तो पूरा विपक्ष पहुंच जाता है वहां पर, यादव या कुछ भी होता है तो, पर वैसे ही अभी कुछ दिन पहले उन्नाव में हुआ, दलित लड़की का नाम सुनते ही विपक्ष की तरफ से ट्वीट पे ट्वीट सब आ गया। पर जब उसी दलित लड़की के साथ कोई मुसलमान कुछ कर गया तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं बोला, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब गायब है, अभी किसी ने एक ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। और वहीं दूसरी तरफ जो बॉलीवुड के स्वरा भास्कर हैं वो भी गायब है, उन्नाव पर तुरंत बोलने आ गई थी। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारे चोर मोसरे भाई एक हैं, इनका एक ही एजेंडा है, गजवाए हिंद, जिसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं और ये पार्टी गजवाए हिंद को पूरा समर्थन कर रही है। ये इन घटनाओं से साबित हो चुका है और भारतवर्ष की जनता लगातार देख रही है कि जिस देश में 100 करोड़ हिंदुओं से ज्यादा लोग रहते हों, 25 करोड़ उनकी छाती पर तांडव कर रहे हैं। सर आखिरकार जो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं इसका क्या कारण मानते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जातिवाद में हिंदू बटा हुआ है यही सबसे बड़ा कारण है ऐसी घटनाओं का बढ़ना और इन लोगों को बढ़ावा मिलना? देखिए, जातिवाद से भी जो भयानक रिजल्ट निकल कर आ रहा है हिंदुत्व को कमजोर करने का, वो सबसे बड़ा है कि पार्टीवाद। जातिवाद से तो लोग निकले नहीं थे अभी तक, लेकिन अब एक चलन वो चल पड़ा है पार्टीवाद। जो कांग्रेस में जुड़े हैं, चाहे वो हिंदू ही हो, सेक्युलर बने बैठे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। जो दलों में बट गए हैं, अगर वो भीम आर्मी वगैरह दल में हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मारने वाला इस्लाम है और मरने वाला हिंदू है। मारने वाला एक इस्लाम, मरने वाला सिर्फ हिंदू है। तो ये लोग नहीं बोलेंगे, ना ही इनसे हम कोई उम्मीद कर सकते हैं। और हिंदुत्व के कमजोर होने का जो कारण है वो हिंदुओं के अंदर इन्होंने एक भय का माहौल क्रिएट कर दिया है लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर। लेकिन जो जीत होगी वो भय पालने से नहीं, भय को पैदा करने से होगी। हम लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हमारा परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बच्चे पर डिपेंड हो चुका है। अगर एक बच्चा हिंदू का मर जाए तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, लेकिन इनका परिवार एक या दो के मरने से तबाह नहीं होता। सर आखिरकार सरकार को ऐसे क्या कड़े नियम लाने चाहिए ये लव जिहाद को लेकर कि ऐसी घटनाएं रुके, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि कल को किसी के भी साथ ऐसी चीजें हो सकती हैं। देखिए, सारी चीजें भूल जाओ, मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस समय सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ इसी बात को संज्ञान में लो, लव जिहाद। अगर आपने लव जिहाद के ऊपर सख्त से सख्त कानून नहीं बनाया और जल्द से जल्द नहीं बनाया तो ना जाने नीतू जैसी बहनें कितनी बलिदान हो जाएंगी। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, सख्त कानून बनाइए, प्रावधान फांसी का लाइए और 15 दिनों के भीतर आरोपी सूली पर लटक जाने चाहिए, तो ही इस देश की बेटियों को और देश के बेटों को न्याय मिल सकता है। वरना यह भारत माता हम हिंदुओं के खून से लगातार लाल होती रहेगी। जी धन्यवाद सर। जय श्री